आपके मन में एक विश्वास है, जिज्ञासा है कि जो मंच पर कांग्रेस और बीजेपी के तमाम नेता आएंगे तो वो हमारी आवाज बनकर हिंदुस्तान में और राजस्थान में हमारे साथ खड़े होकर हमारी आवाज बनेंगे। मैं आपको भरोसा देता हूं, ये सारा मंच बीजेपी और कांग्रेस से ऊपर उठकर आपके मान और सम्मान की लड़ाई लड़ेगा। आप ये मान कर चलिए। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है, हिंदुस्तान में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कल तक हमारी सरकार थी, हम कैबिनेट मंत्री थे, आज हम कैबिनेट मंत्री नहीं है। लेकिन मैं आपको भरोसा देता हूं, चाहे गिरिराज सिंह मलिंगा पर जुल्म होगा या राजस्थान के किसी दलित, शोषित, पीड़ित या क्षत्रिय पर जुल्म होगा, निकलेंगे, लड़ेंगे, मरेंगे, लेकिन सरकारों को झुका देंगे। आप ये मान सकते हैं, ये इसमें कोई दोहराई नहीं। सरकारें बदलती है, कुर्सियां बदलती है, नेता बदलते हैं, कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें बदलती है। हम कांग्रेस और बीजेपी के लोगों को, गजेंद्र सिंह जी चले गए, मैं गजेंद्र सिंह जी एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। वो जिस पार्टी में काम कर रहे हैं उस पार्टी में मेरे परिवार के मुखिया भैरव सिंह जी 3 बार मुख्यमंत्री रहे, ये सब बच्चे हैं उनके सामने। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, आप केंद्रीय मंत्री बनिए। कांग्रेस का नेता चाहे प्रताप सिंह खाचरियावास हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, जब लड़ने की बारी आए तो सच को स्वीकार करना सीखिए। ये कोई नेतागिरी का मंच नहीं है। आज स्वर्गीय तन सिंह जी की जयंती है, क्षत्रिय युवक संघ के संस्थापक। क्या कहता है क्षत्रिय युवक संघ? क्षत्रिय युवक संघ कहता है मानव कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए हम सबको भगवान के जैसा व्यवहार करके जरूरतमंद की मदद करनी है। हम लोगों के लिए लड़ना चाहते हैं, मरना चाहते हैं। भारत के तिरंगे को हाथ में लेकर एक ही संकल्प लेता है क्षत्रिय, मैं रहूं या नहीं रहूं, मेरा देश रहना चाहिए, मेरा स्वाभिमान रहना चाहिए। क्या चाहते हो? जो आदमी अपने अधिकार के लिए बोलता नहीं है, लड़ता नहीं है, डेमोक्रेसी में उसको कुछ नहीं मिलता। चाहे किसी पार्टी का मंच हो, आपको सबक लेना होगा महाराणा प्रताप से, आपको सीख लेनी होगी। कौन है महाराणा प्रताप? क्यों मानती है दुनिया? विपरीत परिस्थितियों में जो लड़ने और मरने की ताकत रखता था, वही तो महाराणा प्रताप था। आज पूरी दुनिया ये हिसाब नहीं लगाती महाराणा प्रताप कितने युद्ध जीते। हिसाब इस बात का होता है कि महाराणा प्रताप ने कहा था लड़ूंगा, मरूंगा, लेकिन हिंदुस्तान के धर्म और स्वाभिमान से समझौता नहीं करूंगा। आज महाराणा प्रताप की मूर्ति का अनावरण हुआ है। समझदार बनो। देश की आजादी को सिर्फ 76 वर्ष हुए। इन 76 वर्षों में हम पार्टियों के नेताओं ने सोशल मीडिया के जरिए आपके इतिहास में इतना धुआं भर दिया कि आप भूल गए आप कौन हैं, आप क्या चाहते हैं। सावधान हो। हर पार्टी को, हर सरकार को तोलो, परखो, देखो और फिर फैसला करो। यदि कोई गिरिराज सिंह मलिंगा आपका साथ देता है तो किसी भी गली से आ जाए उसका साथ दो। इससे आपको ज्यादा किसी की भी गुलामी करने की जरूरत नहीं है। ना तो रोटी देने हम आएंगे, ना ये आएंगे, ये तय कर लेना। प्रताप सिंह ऐसे ही बात करता है, इसलिए खुल के कह रहा हूं। लेकिन राजधानी जयपुर में चल कर आओगे तो उस वक्त मैं ये चिंता नहीं करूंगा। मैं आदरणीय भैरू सिंह जी से लड़ा, वो तो मेरे बड़े बाप थे, लेकिन मैं लड़ा, लोगों के लिए लड़ा। आदरणीय वसुंधरा जी से लड़ा, अशोक जी से लड़ा। 3 वो ज्यादा तो मेरी उम्र है नहीं जो मैं और भी चौथे से लड़ लेता नहीं। अब जब मैं सबसे लड़ लिया, आज इतने ज्यादा कूप मंडूक हो गए जिसको बीजेपी में काम कर लिया, भाव हो रही बीजेपी बीजेपी, कांग्रेस वायु कांग्रेस कांग्रेस। अरे बाहर निकल, तू दिन भर ये मत कर, सच का साथ दे। हाँ, मैं कांग्रेस में काम कर रहा हूं, कांग्रेस में कैबिनेट मंत्री था, मैं कांग्रेस की बात करूं, वो बीजेपी की बात करे, लेकिन सच तो मानो। राजस्थान में इकोनॉमिक वीकर सेक्शन किस किस को मिलता है? राजपूत,
ब्राह्मण, वैश्य समाज, सिंधी, पंजाबी, सारी जनरल कास्ट को 10% मिलता है। हमारी सरकार थी, मैं कैबिनेट मंत्री था, धर्मेंद्र सिंह जी थे, राजेंद्र सिंह जी गुड़ा मंत्री थे, धर्मेंद्र सिंह जी बीज निगम के चेयरमैन थे। उस वक्त पूरे देश में चर्चा हुई, आरक्षण तो मिल गया ईडब्ल्यूएस को, लेकिन जमीन की शर्त डाल दी, प्लॉट की शर्त डाल दी। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं, अरे भाई साहब, ओ भाई साहब, आपने सफल स्मार्ट लग रहे हो, और आपने नहीं अच्छे लग रहे हैं, केसरिया साफा अच्छा लगे, तो आपने जमीन की शर्त डाल दी। हमने राजस्थान के मुख्यमंत्री से कहा, ऐसा ईडब्ल्यूएस क्या करोगे जिसमें किसी को मिले ही नहीं, मिलना तो चाहिए, कोई गुनाह नहीं किया, ईडब्ल्यूएस में छूट दे दी, जमीन की शर्त हटा दी। मेरे साथ वो सिकरवार बैठा था, उसने कहा धौलपुर के 100 बच्चों को नौकरी मिल गई। राजस्थान का जो मॉडल है, आप कांग्रेस बीजेपी को छोड़ो, लेकिन यदि अच्छा मॉडल है और लोकसभा में लागू हो जाएगा तो पूरे हिंदुस्तान को फायदा होगा, ये ध्यान रखना। क्या होगा? अब हमारे तो आहे, अभी मैं ये सोचता रहूं कि कहीं मेरे से कांग्रेस के नेता नाराज नहीं हो जाए, कोई के बीजेपी के नेता नाराज नहीं हो जाए। बीजेपी वाले कहेंगे आप तय करके जाना, चाहे सब नाराज हो जाए, लेकिन जो आपके घर में बैठी है, आपकी इंतजारी कर रही है, आपकी मां नाराज नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। आपका धर्म ये सिखाता है कि आप अपने पिता के सामने नहीं बोलना है, और आज संकल्प लेकर जाना कि जमीन आपकी पहचान है, जमीन आपकी मां है, यदि बची हुई है तो उसको बेचना मत, और बेचनी है तो अपने गांव में थोड़ी बहुत वापस खरीदने की कोशिश करना। आपकी पहचान है, क्या कर रहे हो? होड़ लगी हुई है जमीन बेचने, नहीं, आपको जमीन नहीं बेचनी है। और जितने नौजवान खड़े हैं, मैं फिर कह रहा हूं, जिंदगी में सब कुछ वापस आएगा दोस्तों, लेकिन बीता हुआ वक्त कभी वापस नहीं आएगा। मैं भी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूं, राजस्थान यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष रहा हूं, और अमर गजेंद्र जी आगे पीछे रहे, वो जोधपुर में थे, मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी में था। आपसे ज्यादा जोश था मेरे, अब जोश ही जोश में पार्कियां पड़ती। आप जो पढ़ रहे हो, कोई ना कोई काम करना है। क्षत्रियों ने कभी भी पीछे हटना नहीं सीखा, चाहे मजदूरी करनी पड़े, चाहे बोरी उठानी पड़े, शर्म करने की जरूरत नहीं है, काम करना है, घर में नहीं बैठना है, ये ध्यान रखना। आपको किससे सर्टिफिकेट चाहिए? महाराणा प्रताप, द ग्रेट महाराणा प्रताप, जब कोई साथ नहीं दे रहा था, क्या असली हिस्ट्री में हिस्ट्री का स्टूडेंट रहा हूं, मेरे से सुनो कौन थे महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप और राजा मान सिंह में ठन गई, तो अकबर ने कहा कि इन दोनों में बहुत ज्यादा अड़ी हो रही है, यही तो है हिस्ट्री। तो राजा मान सिंह जयपुर से निकले, हल्दी घाटी में लड़े, लेकिन उस वक्त महाराणा प्रताप ने दिमाग से काम लिया। महाराणा प्रताप ने अफगानिस्तान के पठानों से, मुसलमानों से मदद मांगी। 10,000 घुड़सवार लेकर हाकिम का सूरी और पीर का पठान आया। यही है हिस्ट्री। आज बता रही है, सोशल मीडिया पर बात होनी है, उनका दिमाग सुनो। जब हाकिम का सूरी और पीर का पठान आया तो महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था? हाकिम का सूरी एक मुसलमान था, वो मारा गया तो पीर का पठान बना। एक सेनापति भीलों का राजा पुंजा भील था, एक भामासा था, एक झालामन्ना राजपूत था। 4 सेनापति, मुख्य सेनापति हाकिम का सूरी। आपको भी समझा रहा हूं, नेताओं के चक्कर में गांव में किसी से दुश्मनी मत पालो, सबसे दोस्ती करके रखो और वोट की चोट में काम में लो। क्या परेशान हो रही है? मेरे गांव में खाचरियावास, छोटा मोटा ठिकाना नहीं है, बड़ा गढ़ है, 3 हवेली है, हमारी संख्या 50। कड़वी बात समझा रहा हूं, कितनी है? 50। जागीरदार कौन? क्षत्रिय थे, 76 साल पहले थे। मुसलमान कितने? 1000।
बाकी जातियों की संख्या बहुत ज्यादा, लेकिन हमारा किसी से पंगा नहीं, सब राजी। उसी खाचरियावाद से वो निकले, फिर भैरव सिंह जी मुख्यमंत्री भी बने, मैं मंत्री बना। लड़के नहीं बने, लोगों को गले लगा के बने, ये ध्यान रखना। इसलिए अपनी कुर्सी के लिए कांग्रेस और बीजेपी, सपा, बसपा, जितने भी लोग, हम कुछ भी कहें, सुनो सबकी, लेकिन खुद की भी तो सोचो यार, क्या करना है। तो आज के दिन में आपको बधाई देता हूं और गिरिराज सिंह जी मलिंगा को बधाई देता हूं। राजेंद्र जी का गुस्सा वाजिब है और ये मानकर चलना, राजस्थान की पुलिस का व्यवहार इस वक्त पूरे राजस्थान में ठीक नहीं है। एक विधायक का अपना सम्मान होता है, जिस तरह का व्यवहार गिरिराज सिंह मलिंगा के साथ किया गया, उसका दर्द हमें भी। और आज ये मंच, इस मंच पर केंद्रीय मंत्री भी है, विधानसभा अध्यक्ष भी हैं, कांग्रेस और बीजेपी दोनों है। हम सब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से कहते हैं, यदि इस तरह से पूर्व विधायकों को आप अपराधियों की तरह अपमान करते हैं तो आप राजस्थान की सुरक्षा नहीं कर सकते, ये ध्यान रखें। और मुख्यमंत्री जी, ये हम सब लोग, ये वो मंच है जो दलित के साथ, शोषित के साथ, पीड़ित के साथ खड़ा है। और सही कहा आपने, बाबा साहब के सम्मान के लिए बड़ौदा के महाराजा खड़े थे, बाबा साहब के सम्मान के लिए वीपी सिंह आगे आए, लेकिन जाति और धर्म से ऊपर उठकर हम सब तिरंगे के सम्मान के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार हैं। आज भी इस हिंदुस्तान में जब भी जरूरत पड़ेगी, हिंदुस्तान में सबसे पहले लड़ने और मरने के लिए हम सब तैयार हैं। आप सब लोग आज बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर आए हैं। आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, कुछ संकल्प लेकर जाना, जो दिन भर शाम का और कहीं काम हुए को नहीं, सब आपस में दोस्ती कर में लिए, और शाम का जो लोग पीने में आगे हैं, तय कर लेना, पीना आसान है लेकिन पचाना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो पी रहे हैं और सिर्फ पी रहे हैं शाम को, कोई काम भी कोई नहीं, काई कर रही है, बोले पार्टी कर रही है, क्यों भाई साहब, बोले मजा कर रही है, शाम का खा भी रिया, पी भी रिया, गलत बात। जो आदमी खुद कमाता नहीं है उसको ये देखना चाहिए, उस बाप की तरफ देखो जो खुद का पेट काट कर हमको पाल पोस कर बड़ा कर। इसलिए जो पिता है वो सूरज है और जो माँ है वो चांद है, वो चंद्रमा है। ये कोई ऐसे वैसे नहीं कह रहा हूं, ज्योतिष के अनुसार जो अपने पिता का सम्मान करता है उसका सूर्य हमेशा अच्छा रहता है, और जो अपनी माँ की सेवा करता है उसका चंद्रमा बहुत अच्छा होता है। इसलिए दादा दादी, माता पिता, भाई बहन, आपस में कोई झगड़ा चल रहा हो तो राजी कर लेना, और जो झुकता है, जो पहले हाथ जोड़ता है, वो बड़ा आदमी कहलाता है। हमारी परंपरा भाई, खड़े हो जाना, बाहर तक छोड़ने जाना, मेहमान कुछ भी कह दे, हमारी परंपरा तो ऐसी है कि कोई पी लेता था, गालियां देता था तो उस पर हाथ नहीं उठाते थे, ले जाके सुला देते। ये थोड़ा ना जूत दो, गड़बड़ हो जाओ, सारी पूरा ब्याह खराब हो जाओ भाई, ऐसे कैसे पार तोड़ना पड़ती। इसलिए आपका दिल बड़ा, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं, तय कर लो, जिंदगी में हर रात के बाद उजाला होता है। जो रात के अंधेरों से डरते हैं उनको कभी उजाले नसीब नहीं होते। जिंदगी में मुसीबत आए, परेशानी आए, पैसा नहीं होगा, दिक्कत होगी, लेकिन इन विपरीत परिस्थितियों में आज के अनुसार जीना सीखना पड़ेगा। मजदूरी करनी है तो करेंगे, ठेला लगाना है तो लगाएंगे, पढ़ाई करनी है करेंगे, मेहनत करेंगे, बहाना नहीं करेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और लोग क्या कहेंगे छोड़िए, हम पढ़ते थे जो साइकिल पर आ रहे थे वो बड़े अधिकारी बन गए, बड़े बिजनेसमैन बन गए, जो बस में लटक कर आ रहे थे बड़े सेठ बन गए, लेकिन उन्होंने शर्म नहीं की। कौन क्या कहेगा छोड़िए, हमारे घर की जो स्थिति है पैसे से कोई छोटा और बड़ा नहीं, ये ध्यान रखना।
और किसी से घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से नंबर मांगने की जरूरत नहीं है। इसलिए हर मीटिंग में मुझे कहा लोगों ने, हिंदुस्तान की इकोनॉमी 3 लाख ट्रिलियन पे चली जाएगी। तो मां को कहीं जेब तो खाली पड़ी है काका, जेब में पीसा ही को नहीं। अब कांग्रेस को राज हो चाहे बीजेपी को, मेरे को अभी पता चला, फूलिया देखा, फूलिया समझते हो, फूलिया नहीं समझते। मेरे गांव में ठेले पर जमीन में नीचे बैठे हुए एक कढ़ाई लगा रखी है, सिगड़ी के ऊपर मक्की सेकता है गरीब आदमी, और जब मक्की फूल जाती है तो फूलिया बन जाता है, जिसको लोग पॉपकॉर्न कहते हैं। वो मक्की फूली हुई फूलिया अब की बार भी पर भी टैक्स लागी हुई। अरे टैक्स चाहे हमारी मांगन तो है ही कोई नहीं, हमारे तो सब हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन हमने हमारी तरफ से कसर नहीं रखी। इसलिए मैं कहूंगा कि आप भी अब कांग्रेस बीजेपी से ऊपर उठो। हम गलती करें तो हमें चुनौती दो, और बीजेपी गलती करे तो बीजेपी को चुनौती दो, ये तय कर लेना। आपको हमसे शर्म करने की जरूरत नहीं है। गलती कांग्रेस की सरकार करे चाहे बीजेपी की करे, चुनौती देना क्षत्रियों का काम है, और वो चुनौती आपको देनी पड़ेगी देश को बचाना है। क्या बात करते हो, क्यों नहीं देंगे? राज में यदि मैं हूं तो प्रताप सिंह को चुनौती दो, गजेंद्र सिंह हो तो गजेंद्र सिंह को चुनौती दो। अब मैं और गजेंद्र सिंह जी कहे नहीं आप तो घर का ही आदमी नहीं, जो आपका काम करे, आपका साथ दे, उसको गले लगाओ। इसीलिए तो आप गिरिराज सिंह मलिंगा के नाम पर ताली बजा रहे हो, क्योंकि आपका साथ देते हैं, इसीलिए बजा रहे हो। वो हमारे भी समझ में आती है, और आज हमें अच्छा लगा कि आज हम सब आ गए। ये हमारा भाई गिरिराज सिंह मलिंगा अकेला नहीं है, पूरा राजस्थान हम सब उनके साथ हैं। महाराणा प्रताप के मूर्ति अनावरण समारोह में आपसे भरोसा देते हैं। यहाँ जितने लोग खड़े हैं उन सब लोगों से कहूंगा, हाथ खड़ा करके भाई का समर्थन करें और भाई का विश्वास बढ़ाएं। सब लोग दोनों हाथ खड़ा, और आपने दोनों हाथ खड़े किए हैं, इसलिए अब आपसे कहूंगा कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। इसलिए आप सब लोगों को वचन निभाना। यहाँ पे किसी भी बच्चे को, किसी को भी काम होगा, नौजवान को, बुजुर्ग को, मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप मेरे पास चलकर आओगे, आपका काम भी करवाएंगे, आपको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ सब आवाज बुलंद करेंगे, जय हिंद। एक मुट्ठी बंद करके तेजी से पता चले हम देशभक्त हैं। जय हिंद।